भैया कम जॉइन फॉर डिनर ना। आजा श्रवण पुत्र आजा। क्या बात है भाई, उस दिन तो सुक्की सुक्की कोर्ट मैरिज करके तुम लोगों ने हम लोगों को सरप्राइज दे दिया था। आज तो तुम दोनों को देख के लग रहा जैसे सच में शादी करके आ रहे हो हैं। अरे वो पापा जी, शादी की कोई भी मेमोरीज नहीं थी ना, तो इसीलिए दादू ने घर पे फोटो शूट रखवाया था। तो एल्बम के लिए जब एल्बम बन जाए तो हमको भी दिखाइयो हैं। वैसे बड़ी सोहनी जोड़ी लग रही है, इतने प्यारे लग रहे हो एक साथ। ऐसे ही रहना हमेशा है। फोटो जरूर दिखाना हमको। हाँ भाई एल्बम तो देखेंगे ही। वैसे एक बात कहूं मैं, वो ना सुक्की सुक्की कोर्ट मैरिज करके भाई मेरे को तो मजा नहीं आया। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है कि सही रीति रिवाजों के साथ चंगी तरह से ब्याह किया जाए। क्यों भाई साहब? राइट पापा जी। लाला जी, ऐसी गलती इंसान एक बार कर ले वही बहुत है। जानबूझ के वही गलती बार बार कौन करता है? चल जब कर बदमाश कहीं का है। अरे भाई खाना शुरू करो हैं। हाँ हाँ उतर लो ना। भाई जैसे तुम लोगों की शादी हुई है हमको ही पता नहीं चला, तो जानकारों को क्या बताएंगे हम। तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा है कल, जो हमारी नई नवेली बहू रानी से मिलना चाह रही है। तो ठीक है सुमन, कल तुम बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो, नई नवेली दुल्हन की तरह। हाँ सुमन पुत्र, भाई मेरे भी कल कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तैयार है ना तुम दोनों? हाँ हाँ वैंडी भाभी, छोटे, अगर तुम्हारे कोई दोस्त हमारे घर की नई ब्राइड से मिलना चाहते हैं तो उन्हें भी बोलो। मेरे तो ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स जानते हैं सुमन को। हाँ छोटे, लेकिन वो मिसेस श्रवण मल्होत्रा को नहीं जानते ना। अब ये सुमन नहीं रही, मुझसे शादी करके इसकी एक नई पहचान बन गई है। आई थिंक अब हम सबको इसे मिसेस श्रवण मल्होत्रा ही कहना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो इसे इसी नाम से बुलाऊंगा। क्यों मिसेस मल्होत्रा? चाची जी, क्या आप अपनी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो शाम को आए? एक्चुअली मुझे कल सुबह पीसीटी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, कल भी बिजी हो तुम? कोई गल नहीं पुत्र, वैसे मुझे सबसे पूछना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है, पर कोई बात नहीं। प्लीज़ ट्राई करिए चाची जी, वो काम अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे पीसीटी जाना ही होगा। ये क्या पीसीटी लगा रखा है? अब तुम मिसेस श्रवण मल्होत्रा बन गई हो, मैंने कहा ना। अब तुम्हारा वहां जाना या वहां से पैसे लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक मंथ में कितना कमा लेते होगे तुम लोग? नो इट्स ओके, एक हस्बैंड वाइफ को ऐसे खुल के बात करनी चाहिए। बताओ कितना कमाते हो एक मंथ? अराउंड 60-70,000। So I'll give you that यार। महीने की पहली तारीख में मैं इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। तुम पीसीटी जाना छोड़ दो। And I know तुम उसे बंद नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी मॉम का नाम से जुड़ा है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। तुम पीसीटी को प्रीता को हैंड ओवर करो और मैं उनकी सैलरी भी बढ़ा दूंगा, ओके? लेकिन अब तुम मिसेस श्रवण मल्होत्रा बन गई हो और मेरे नाम का सिंदूर भी भर लिया तुमने अपनी मांग में। सो ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। सिंदूर लगा लेने से कोई किसी का गुलाम नहीं हो जाता।
और मैंने सिर्फ अपना नाम बदला, लेकिन मेरी पहचान अभी भी वही है। तुम क्या कह रहे थे श्रवण कि तुम दोगे मुझे 60-70,000 रुपीज? लेकिन श्रवण तुम कहाँ से लोगे? अपने पापा से? लोगे तो वहीं से। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऑक्सफोर्ड में एनरोल किया था ना, ताकि तुम लॉ कर सको, और यहाँ पर एक सक्सेसफुल लॉ फर्म तैयार रखी कि जब तुम वापस आओ तो उसे ज्वाइन कर लो। और आज भी तुम्हारे पापा तुम्हारे केसेस में तुम्हारी हेल्प करते हैं ताकि तुम कुछ नाम कमा सको। दिस मीन्स कि तुम्हारा खुद का तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी खुद की अर्निंग्स तो जीरो है ना? तो बेसिकली जो पैसे तुम मुझे देना चाह रही हो वो तुम्हारे खुद के नहीं, तुम्हारे पापा के, राइट? श्रवण, मैंने अपना पीसीटी स्क्रैच से शुरू किया है, उसे इस मुकाम पर पहुंचाया जहां पर इन्वेस्टर्स उसमें अपना फायदा देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक एक पैसा मेरी खुद की मेहनत है। मैंने खुद अपना स्टाफ अपॉइंट किया। आज तक अपनी पूरी की पूरी फैमिली को सपोर्ट करती आई हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। किसी और के लिए शायद मुझे अपनी पहचान बदलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरी अपनी पहचान काफी है। लेकिन तुम्हारी क्या पहचान? मिस्टर रामनाथ मल्होत्रा सन, यही आइडेंटिटी है ना तुम्हारी? श्रवण, जिस तरह से मेरा बिजनेस चल रहा है ना, हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद मेरा बिजनेस तुम्हारे बिजनेस से ज्यादा आगे। अगर ऐसा हुआ ना तो सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो जाए, इसलिए बेटर होगा कि तुम अभी से थोड़ी ज्यादा मेहनत करना शुरू करो। और एक और बात, जब तक तुम खुद कुछ कमाना लो ना, तब तक मुझे पीसीटी को छोड़ने की बात भी मत करो। लाला जी, चाची जी, देखिए, मैं बहुत खुश होंगी अगर मैं आपके फ्रेंड से मिल सकूं, लेकिन प्लीज़ उन्हें कल शाम का टाइम दीजिएगा। मुझे कल सुबह पीसीटी जाना ही होगा। श्रवण पुत्र,